नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 का 11 पाठ सरजू भैया पढ़ेंगे। इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का उपनाम बेनीपुरी है और भारत के एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले, क्रांतिकारक, साहित्य पत्रकार, संपादक थे। उन्होंने निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि गतिविधियों की रचना की है। उनका जन्म 23 दिसंबर 1899 को हुआ और मृत्यु 9 सितंबर 1968 को हुआ। उनके का कर्म क्षेत्र साहित्य रहा। आइए अब उनका इस रचना को पढ़ते हैं। सरजू भैया। सरजू भई मैया नहीं, सरजू भैया। यह हमारे गांव की विशेषता है कि किसी मर्द गंगा कभी मर्द गंगा, यमुना या सरस्वती हो जाते हैं। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशालिनी हैं। प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। हाँ तो सरजू भैया, हम मेरे घर से सटा हुआ एक घर है। एक तरफ 2 खपड़ैल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार, फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं, सिर्फ टट्टी खड़ा करके छोटा सा आंगन निकला हुआ। उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक है हमारे सरजू भैया। सरजू भैया के कोई छोटा भाई नहीं रहा और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ की गोद भरी। अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया है। वह मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई। गांव के सबसे लंबे दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। रंग सांवला, बगुला सी बड़ी बड़ी टांगे, चिंपंजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछा डाले जब वह खड़े होते हैं आप उनकी पसलियों की हड्डी गिन लीजिए। नाक खड़ी, लंबी भौहें शगन, बड़ी बड़ी आंखें कटोरे में धसी, गाल पिचके, अंग अंग की शिराएं उभरी। कभी कभी मालूम होता है मानो ये नशे नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरी से जकड़ रखा है। ऊपर की तस्वीर में निशंधर किसी भूखमरे मनहूस आदमी की मालूम होती है। किंतु क्या बात ऐसी है? सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक है। मिलनसार, मजाकिया और हंसड़। वह दिल खोलकर हंसते हैं। शरीर भर में जो सबसे छोटी चीज उन्हें मिली है वे उनके पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांत। वह बेतहाशा चमक पड़ते, अंग अंग हिलने डुलने लगते, जैसे हर अंग हंस रहा हो। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार के ही पेट नहीं भर सकते, आगत अतिथियों की सेवा पूजा भी बड़े मजे से कर सकते हैं। तो फिर हड्डियों का ढांचा क्यों? मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूंगा। काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से। हाँ सरजू भैया की यह जो हालत है वह अपने कारण नहीं, दूसरों के चलते, पराये उपकार के चलते। उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया बल्कि अपनी संपत्ति की भी कम हानि नहीं की है। उनके पिताजी मेरे गांव के अच्छे किसानों में से थे। साफ सुंदर उनका मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था। जहाँ आज सरजू भैया की राम मड़ैया है। खेती बाड़ी तो थी ही, रुपए और गल्ले का अच्छा लेन देन था, लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट किया। बाढ़ ने खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर का सत्यानाश किया। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि शायद खेती को भी संभाल लेता, घर भी खड़ा कर सकता था। किंतु सरजू भैया और लेन देन जिसे नग्न शब्दों में शुद्ध खोरी कहिए चाहता है आदमीपन खो दे। वह जोक खटमल नहीं, चिल्लर बन जाए। काली जोक और खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं। हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते हैं और देखते हैं। लेकिन चिल्लर गंदे कपड़ों में उन्हीं सा काला कुचैला रंग लिए वह चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को यूं धीरे धीरे चूसता है और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है कि उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते, और अनुभव करते भी हैं तो जरा सी सुगबुगी या ज़्यादा से ज़्यादा चुनचुनी मात्र। और अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए तो कोई खुर्दबीन चाहिए। खुर्दबीन अर्थात दूरबीन। सरजू भैया चिल्लर नहीं बन सकते थे,
उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला था, वह शरीर के परिणाम से जो भी दुखिया आया, उनकी विपदा बताई, उसे देवता सा दे दिया। और वसूलने के समय जब वह आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाया तो देवता ही की तरह पसीज गए। शुद्ध कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य में परिणत हो गया। उल्टे अब वह खुद हाथ हाथ हथफेर में व्यस्त रहते हैं। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद किया जरूर, लेकिन सरजू भैया, मेरा यकीन है कि आज की फटेहाली में बहुत कुछ बचे रहते। लेन देन के बाद भी वह इन दोनों की तरफ से पूरा ध्यान दिए होते। यह नहीं कि वह जी चुराने या आलसी या बोदा गृहस्थ है, नहीं, ठीक इसके खिलाफ चतुर फुर्तीले और काम काजू आदमी है। लेकिन करे तो क्या करे, उन्हें दूसरों के काम से ही कहाँ फुर्सत मिलती। गंगूबाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद्य को बुलाने कौन जाएगा? सरजू भैया। हिंदे को बाजार से कोई सौदा शुल्क लाना है, वह किसे भेजे? सरजू भैया को खबर आई है, राम पुकार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार हैं, उनकी खोज खबर कौन लाए? सरजू भैया, बढ़कर दूसरा कौन धावक होगा? परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा? सरजू भैया, जो गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने न अपने खेत और घर का मटिया मेट किया, बल्कि इसी उम्र में अपनी कमर भी झुका ली। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरिया हो या अंधेरी अधरतिया, सरजू भैया का सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता। मेरे विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुसरणीय ही नहीं, वंदनीय और पूजनीय भी है। जब जब मैं उन्हें देखता हूँ, मेरा ज्ञानी मस्तक आप से आप उनके चरणों में झुक जाता है। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है जब देखता हूँ इस नर रत्न की कद्र कहाँ तक होगी। बहुत से लोग उन्हें शुद्धुआ समझकर ठगने की चेष्टा करते हैं। शुद्धुआ पर से ठगे जाने की एक कहानी है। बहुत दिन हुए मैं किसी ज़रूरत में था, कुछ रुपए के लिए परेशान था। सरजू भैया के पास कुछ रुपए थे। मेरी बेचैनी वह कैसे देखते वह रुपए ले आए। मैंने खर्च कर दिया, लेकिन आज तक नहीं दे सका। रुपए तो आए, लेकिन एक आया दो खर्च लेकर। सरजू भैया मांगने का हाल क्या जाने। मैं भी समझता था कि उनके रुपए कहाँ जाते हैं, जरूरत होगी मांगेंगे, दे दूंगा। लेकिन अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, मैं हक्का बक्का रह गया। इस बीच में उन्हें रुपए की जरूरत हुई, लेकिन संकोचवश मुझसे नहीं मांगा। एक सूदखोर महाजन के पास गए, जो पहले उन्हीं से कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामों से अब वह धन्ना सेठ बन चुका था। उसने झट रुपए दे दिया, लेकिन जब चलने लगे कहा, आपके पास से रुपये कहाँ जाएंगे? लेकिन कोई सबूत तो चाहिए। क्या सबूत? मैं तैयार हूँ। सरजू भैया रुपये बांध चुके थे, न उन्हें खोलकर लौटाया जा सकता था और न उनकी मांग को नामंजूर कर सकते थे। नहीं, कुछ नहीं, कागज का पर सिर्फ निशान बना दीजिए। आपसे बाज़ाब्ता हैंड नोट क्या तैयार कराया जाए? और सरजू भैया ने बमबोला की तरह कजरौटा में अंगूठा बोर कर निशान कागज पर चिपका दिया। अब वह कहता है, जल्द रुपए दे दो, नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा। और नालिश कितने की करेगा, कौन ठिकाना? सरजू भैया बेचारगी में बोल रहे थे और मैं उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था। आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? लेकिन इसके अलावा वह जवाब भी क्या देते कि क्या करूँ, रुपये बांध चुका था। सरजू भैया की 5 संतानें हुई, लेकिन बेटियां ही बेटियां। उनकी धर्मपत्नी लंबाई में ठीक उनके विपरीत, बहुत ही बौनी होने के पर भी बहुत गुणों में उन्हीं की तरह थी। हाल में ही बेटा पाने के अरमान लिए मरी है। कह नहीं सकता इस अरमान ने सरजू भैया को ज़्यादा चिंतित किया है या नहीं। वे बेटियों पर बहुत ही स्नेह रखते हैं, और मेरे घर में जो लड़के मेरे बेटे भतीजे हैं, उनका बचपन तो ज़्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है। लेकिन बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल जा बसेंगी। क्या सरजू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार न कर सकेगी? यह कल्पना करते ही हमारे परिवार भर में अजीब उदासी छा जाती है। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी को कहते सुना, सरजू बबुआ की उम्र कितनी है? यही मेरे बबुआ से 4 बरस बड़े हैं, फिर वह शादी क्यों न करे? क्या वंश डुबा देंगे? और उस दिन देखा मेरी ढीठ रानी सरजू भैया से झगड़ रही
है, नहीं आपको शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी करूं, इससे शर्मा जी को नई भौजाई से दिन रात चुगल करने का मजा मिले